टॉपिक और हमारा चैप्टर चल रहा है 4 और उसका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। इसका नाम रखा होगा 4 बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखिए हमने यहाँ पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है I1। एक जस्ट पास में एक दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I2। यहाँ I1 लिखा है, यहाँ I2 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों करंट की वैल्यू एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है। ओके, अच्छा, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो हम एक इफेक्ट स्टडी कर चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ स्पेस में क्या बनाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन राइट हैंड टर्न रूल से कैसी होती है, सर्कल में। ओके, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, केवल उसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाया हमने, ये इस तरह से लाइक दिस। ओके, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया लाइक दिस, ऐसे। देखो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक, आया रहेगा अंदर की तरफ, और यहाँ से कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरह। और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कंडक्टर को टच कर रहा है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के कारण इस कंडक्टर को कैलकुलेट करना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कंडक्टर पर जो इसके स्पेस में आया है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। क्योंकि आप एक चीज जानते हैं कि ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लग रहे हैं तो उस पर क्या लगता है, लॉरेंस फोर्स प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक। तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फिलहाल पहले एक चीज और मान लेते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी मानी हमने, डी। तो हम देखेंगे यहाँ इस कंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कंडक्टर 1, जिसको मैंने नाम दिया PQ, वही कंडक्टर 2, जिसको हमने नाम दिया है RS। सो मैग्नेटिक फील्ड B1 made by conductor first, that is PQ, ठीक है। At location of a conductor second, that is RS is। तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, कंडक्टर सेकंड पर निकाल रहे हैं। ओके, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाली जाती है, ये करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर हमको उस लोकेशन पे मानना है यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पर। तो देखिए कहाँ की तरह आ जाए, अंदर की तरफ, चाहे ऐसे समझ लीजिए चाहे इस सर्कल के आधार पर समझ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे लाइक। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो इनवर्ट है, और इनवर्ट को बनाने का तरीका हमको बताया, कैसे बनाते हैं, क्रॉस। तो कैसे बनाते हैं इनवर्ट का डायरेक्शन, ये क्रॉस बनाएंगे और इसका नाम क्या है, B1। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 अंदर की तरफ किसने बनाया था, कंडक्टर PQ ने बनाया। और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यूज सावर लॉ से प्रूव किया हुआ है, बताइए किसी को याद होगा। B1 इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें, I1, 2 पाई R, और R यहाँ पर क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया कंडक्टर PQ कारण, कहाँ की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में ये दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है और उसमें करंट फ्लो हो रही है, और जब करंट फ्लो होती है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किस पर इफेक्ट डालता है, जिसमें चार्ज मूव करता है, और उसकी पूरी प्रोसेस में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। तो इस पर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स। सो कंडक्टर सेकेंड, दैट इज RS, फोर्स एक्सपीरियंस
in this magnetic field. ओके, इन दिस मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स का एक्सपेंड करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। आपको तरीका पता है, कौन सा रूल लगाओगे, लेफ्ट हैंड रूल। देखिए लेफ्ट हैंड रूल में इंडेक्स फिंगर आपको क्या इंडिकेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो फोर्थ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में और ये मिडिल फिंगर यस करंट की डायरेक्शन में। तो ये तब आपको क्या डायरेक्शन देगा, करंट, यस फोर्स की डायरेक्शन। फादर मदर तो देखिए अप्लाई करते हैं, ये किस डायरेक्शन में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ट। करंट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ किया, ये करंट की डायरेक्शन है। और ये फोर्स कहाँ एक्सपेंड कर रहा है, टुवर्ड्स डी। चलिए तो देखिए भाई, तो फोर्स आया। अच्छा सुनिए, फोर्स किस पर लग रहा है, सेकंड कंडक्टर पर, लेकिन लगा कौन रहा है, फर्स्ट कंडक्टर लगा रहा है। ओके, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, करंट ILB साइन थीटा, बट यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि तीनों आपस में कहते हैं राइट एंगल है। तो हम लिखेंगे ILB साइन, साइन नहीं लेंगे, बट करंट कितनी फ्लो हो रही है बेटा, इस कंडक्टर में, जिस पर फोर्स लगता है उसी कंडक्टर की करंट ली जाती है अपनी कॉइल में। ओके, और उसकी लेंथ हमने L मानी, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसी मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रहा है, तो ये आ गया। अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, मान लीजिए ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, चलिए तो F21 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाई L1 सॉरी L1, V1 की वैल्यू कितनी है, V0 I1 अपॉन 2 D, और ये फोर्स क्या रहता है, टुवर्ड्स PQ। या सेकंड कंडक्टर, ठीक है भाई, तो ये फोर्स हमारा निकल आया। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, थोड़ा सा F21 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को तो हम आगे ले लेंगे, 4 पाई होता है कि 2 पाई होता है, 2 पाई होता है, नो होता है 2 पाई, 2 पाई 4 1 2 पाई होता है, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रहने दो, एनीवे 2 पाई है, ठीक है। और ये कितना हो गया, I1 I2 अपॉन D, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है L, और ये फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगा, ये होगा। अब हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ बताइए। तो इस L लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो यूनिट लेंथ पर कितना लगेगा, F अपॉन N इक्वल टू दिस, तो F21 अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 मल्टीप्लाई I2 अपॉन D, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर। अच्छा, अब ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आ गया। हम चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, V नॉट की वैल्यू रखकर, ठीक, बट ये हमारा कितना फॉर्मूला आ गया, फोर्स का। तो अब देखिए, ये फर्स्ट कंडक्टर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और उस मैग्नेटिक फील्ड में इफेक्टेड होकर सेकंड कंडक्टर का फोर्स लगा टुवर्ड्स PQ, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इसकी दिस ऐसे फोर्स लगता है, इस पर लग रहा है, सेकंड कंडक्टर पर लगा पड़ रहा है फर्स्ट कंडक्टर। ओके, इसमें भी तो करंट फ्लो हो रही है, अगर इस पर करंट फ्लो हो रही है तो ये भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो क्या होगा, तो आंसर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके कारण उस पर फोर्स करेगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, उसको भी हम निकाल सकते हैं, फॉर सेकंड कंडक्टर ड्यू टू सेकंड कंडक्टर
ओके, तो देखिएगा इसमें करंट कैसे फ्लो होगा ऊपर की तरफ, तो आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालोगे? करंट का जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक ऐसे बनेगा लाइक दिस, ऐसे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है किसका? इस कंडक्टर का, जो कि किसको टच कर रहा है? फर्स्ट कंडक्टर को। ओके, और इसमें भी करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना होगा? तो आंसर सेम, ठीक है। बट हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं यहाँ पर। देखिए अब ये कैसे जा रहा है? लाइक दिस। अच्छा, अब देखिए ये करंट कैसे फ्लो हो रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना बाहर है? वो ये बाहर निकलता ही नहीं। तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? डॉट। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहती है बाहर की तरफ, और इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या है? V2। तो अगर हम इसकी भी कैलकुलेशन करना चाहें तो सेम थिंग, मैग्नेटिक फील्ड V2 made by conductor second at location of conductor first। ये जहां पर V2 आ जाएगा, बट करंट कौन सी लोगे बेटा? I। सेम थिंग। उससे क्या होगा? सो कंडक्टर फर्स्ट फोर्थ एक्सपीरियंस इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर करंट कितनी है फर्स्ट कंडक्टर में? I1। लेंथ तो सेम ही रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? V2। अब V2 वैल्यू रखो, सेम कैलकुलेशन करोगे यही कर। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं उसको। अब फोर्स किस पे लग रहा है बेटा? 1 पर लगा कौन रहा है? सेकंड। और पॉइंटेड लेंथ कितना आया? सेम, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। अच्छा, न्यूटन पर मीटर। अब जरा एक चीज समझिए, यहाँ पर एक चीज देखिए जरा, दो तरह समझिए। पहले तो हम फोर्स निकाल लेते हैं। देखिए इसमें नेगेटिव भी काम रहा है आउटसाइड, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाह रहा है इस कंडक्टर का फर्स्ट पर। कौन कौन सा रूल? लेफ्ट हैंड, फोर्थ फिंगर अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर अलोंग दी करंट। तो ये कौन सा डायरेक्शन देगा? फोर्स की डायरेक्शन। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का है बाहर की तरफ, ये मैग्नेटिक करंट का फ्लो रहेगा इस कंडक्टर में ऊपर की तरफ। फोर्स एक्टिविटी का आया दिस वन, ओके, RS, तो RS की तरफ है। तो देखिए ये फोर्स की डायरेक्शन दिस वे, और इसका नाम क्या रखा हमने? कंडक्टर फर्स्ट बाय 2, और ये क्या था? कंडक्टर सेकंड बाय। चलेगा? तो अब यहाँ से क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर दो पैरेलल कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो उनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाला कंडक्टर इधर, ये वाला कंडक्टर इधर। अगर मान लीजिए हमने इनको ऐसे कहीं पर भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि इस कंडक्टर का जो शेप होता है, जो पहले ऐसे था, करंट फ्लो होने के बाद ये ऐसे हो जाएगा लाइक दिस, ये ऐसे हो जाएगा लाइक दिस। क्योंकि करंट कैसी फ्लो हो रही है बेटा? सेम डायरेक्शन में, तो इनका क्या रखता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खींचकर ऐसा कर देता है। तो इनका शेप कैसा हो जाएगा? जब करंट फ्लो नहीं हो रही तब तो सीधा रहेगा, और जब करंट फ्लो होगी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इनका शेप कैसा हो जाएगा? लाइक दिस। चलेगा? तो याद क्या रखोगे? जब दो पैरेलल कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो उनके बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो आपको इसके डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा समझिए कि ये ऐसा ही क्यों हुआ। अब इसको इस तरह समझिए, ये मैं बताऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बेसिस पर। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर का जो ऐसे आ रही है बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, इसकी करंट भी कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ। तो अल्टीमेटली जब ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, यहाँ डायग्राम बनाते हैं इसका, देखिए जरा, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक कहता है मैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक कहता है जैसे,
अब आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगली वाली कट नहीं करेंगी, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती। तो कट नहीं करेंगे तो अब अगले स्टेप में जो डायगोनल ये करंट ऐसे जाने वाली, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाने वाला था, तो ऐसे में जाकर ऐसे जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये ऐसे जा रही है और ये भी कैसे जा रही है, ऐसे। देखो सेम डायरेक्शन, ये वाली लाइन की भी और तो ये सेम लाइन की डायरेक्शन से कंबाइन हो जाएंगी, तो ये ऐसे जाएगी, अगली वाली ऐसे जाएगी और अगली वाली ऐसे। अब आप देखिए दोनों कंडक्टर को दो स्ट्रिंग ने घेर लिया और ये स्ट्रिंग इसको दबाते जा रही है ऐसे, तो ये कंडक्टर का ही है, नजदीक आई है, तो अब इनको घेर लिए ना, तो एक दूसरे में आती है, नजदीक आती है, देख रहे हो। अब ये स्ट्रिंग ऐसे दबेगी, चलो दूसरी लोग काटेंगे नहीं कभी, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए रूल पढ़ा है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बात। अब देखो ये एक स्ट्रिंग बन गई, अब ये स्ट्रिंग को क्या करना चाहिए, दबाना चाहिए, दबाई नजदीक, तो समझ गए कि जब दो पैरेलल कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो फील्ड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड के करंट ऐसे आते हैं और आपने फोर्स के बेसिस पे समझ लिया है, और ये किसके बेसिस पे समझा, पास में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम में, तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए ये दो पैरेलल कंडक्टर है और इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट हमने कर दी, तो क्या होगा, तो देखिए करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अब सुनिए जरा, अब ये आपका कंडक्टर है फर्स्ट, इसका नाम लेकर रखा था बेटा PQ, ये कंडक्टर आपका सेकंड, इसका नाम लेकर रखा था RS। अब जब समझिए, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 टूवर्ड्स P2Q और इसमें करंट फ्लो हो रही है S to R, और इस करंट का नाम लगा होगा I2, ठीक है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। अब देखिएगा एक्शन क्या होने वाला है, पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को आराम से। तो देखिए इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ, अंदर का मतलब ये सर्कल ऐसे जाएगा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल जाएगा, तो हम चाहकर मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं इसका, तो ये बनाते हैं इसके कारण, ये टच किया और इस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे बेटा, अंदर की तरफ, वही एरो का आना है अंदर, तो इस लोकेशन पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ, इसका नाम क्या रखा हमने P1, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। चलिए फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या यूज करना है, लेफ्ट हैंड, चलो सब लोग यूज करेंगे, ये फुट फिंगर टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन में और ये मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में और ये फोर्स की डायरेक्शन में, चलिए लगाइए ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, करंट का फ्लो हो रही है इस कंडक्टर में, करंट वाले नहीं है इस कंडक्टर की, तो फोर्स आया अब फ्रॉम दिस कंडक्टर, तो ये आया इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगा किस पर, सेकंड पर लगाया कितने, वन में, बट इस डायरेक्शन में लगाया, क्लियर है। अच्छा अब देखिए इसमें भी करंट फ्लो हो रही है नीचे की तरफ, तो रूल कौन सा लोगे, राइट हैंड रूल से ये, अब इसमें जो करंट कैसे फ्लो हो रही है नीचे की तरफ, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, समझ गएगा। चलिए इसको मैं बनाता हूँ, इसका मैग्नेटिक फील्ड मैं बताऊं, ठीक है। अब ये इतने ज्यादा करते हैं ना, ठीक है, देखिएगा अंदर की, तो ये मैग्नेटिक डायरेक्शन कैसे होगी बेटा, इनवर्ट, और इनवर्ट को आप लिखते हैं डॉट क्रॉस, ये क्या है,
वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब इसमें काम कितना हो गया या अंदर की तरफ हो गया? ठीक है, ओके। और देख रहे हो आप, ये वाली पैरेलल लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली ऐसे आ रही है, तो ये लाइन एक दूसरे को कट तो नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? रिपेल। तो ये कंडक्टर क्या हो रहा है? लाइन बता रही है आपको, रिपेल हो रहा है। और फोर्स भी अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए फोर्स कितने निकालना है? लेफ्ट हैंड रूल पे। तो देखिए ये मेरिट डायरेक्शन और ये पेरिट डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन क्या कहेंगे? आई फ्रॉम दिस कंडक्टर। तो ये आया इधर की कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। अब देखिए ये फोर्स इधर हो गया, ये फोर्स इधर हो गया, तो इनके बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। याद रखिए, अगर डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो कंडक्टर के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पर क्या आ रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ attraction because current flowing the same direction of these conductors। ठीक है, और यहाँ पर कैसे जा रही है? अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये दोनों की हमने स्टडी कर ली कि फोर्स की डायरेक्शन जब करंट सेम होगी तो कैसी होगी, करंट डिफरेंट होगी तो कैसी होगी, और फोर्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? बड़ा आसान था। दो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं, एक तो लॉरेंस फोर्स हमको यूज करना है और एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करना है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस फिनोमेना के बेसिस पर हम लोगों ने 1 एम्पियर को डिफाइन किया कि 1 एम्पियर करंट कितनी करंट होती है। अभी तक आपने 1 एम्पियर की जितनी भी करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है, उससे हमने अपने मीटर नहीं बनाए। घरों में जो करंट नापने के, घरों में जो करंट नापने के जो अपने मीटर बनाए हैं, एम्पियर मीटर, वो किस इफेक्ट को शो करते हैं? आंसर है मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करते हैं। और उसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे इस बेसिस पर, इस बेस के बेसिस पर। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए हम डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। ध्यान दीजिए बेटा सभी लोग, डिफाइन कर रहे हैं पहले। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन समझिए जरा। इधर देखिए पहले बेटा, हमने क्या किया? ये दो कंडक्टर है, इनको आपस में ज्वाइन किया और यहां से एक सर्किट बनाया, और ये सर्किट इस तरह से बनाया। देखिए इसका कनेक्शन हमने कर दिया अर्थ से। कहां से कर दिया बेटा? अर्थ से। ओके, यहां से हमने क्या किया? यहां से हमने इन दोनों को ज्वाइन किया और बैटरी लगा दी, और इस बैटरी को भी कैसे जोड़ दिया हमने? चलो ध्यान दीजिए, तो इन दोनों को तार को बैटरी लगाकर हमने कहां से कनेक्ट कर दिया? अर्थ से, और वो भी कहां से कनेक्ट है? अर्थ। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। देखिए कैसे कंप्लीट हुआ? ये करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जंक्शन मिला इसको, इस जंक्शन से करंट डिवाइड हो गई। तो यहाँ पर कितनी करंट गई? I1, यहाँ पर कितनी गई? I2। अब ये इस कंडक्टर में I1 करंट फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर में I2। सपोज ये लोकेशन का नाम है A और इस लोकेशन का नाम है B। तो यहाँ कितनी करंट जा रही है बेटा? I1। यहाँ कितनी करंट जा रही है? I2। और यहाँ पर जाके फिर से जंक्शन मिला और दोनों करंट मिलकर क्या बन जाएगी? I। और वो कहाँ चलेगी? अर्थ, और अर्थ से ये फिर से लाइन हो गया सर्किट कंप्लीट। चलिए अब देखिए हमने क्या किया। अब हमने इसको फिक्स रखकर इस कंडक्टर को एक स्प्रिंग द्वारा एक पुली लगाकर कनेक्ट कर दिया। एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया। ओके, ये कनेक्ट कर दिया और यहां पर हम लोगों ने कुछ वेट लटका दिया। क्या लटका दिया होगा? वेट। अब वो वेट कितना होता है देखिए, कैलकुलेशन हमारी बताएगी। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब किसको डिफाइन कर रहे हैं? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए हम मानेंगे कि इफ I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, क्योंकि हम 1 एम्पियर डिफाइन कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमने कितना लिया बेटा? 1 मीटर। तो 1 एम्पियर डिवाइड करें तो कितना लिया? 1। ठीक है, तो फोर्स कितना आया पर यूनिट लेंथ? देखिए 0.2
2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10 की पावर 7। 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7। तो अपॉन में क्या है? 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया 2, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 7। 4 अपॉन 10। 4 का यूनिट न्यूटन, 10 का यूनिट मीटर। तो पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों कंडक्टर के बीच? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो यहाँ पर कितना रखा है हमने वेट? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। तो मैंने कैसे निकाला ये? इतने वेट को हमने यहाँ पर लटका दिया। अब समझिए जरा, अब हम काम करते हैं। अब हमने इसमें करंट को फ्लो कराया और सर्किट में कहीं पर भी हमने मान लीजिए यहीं पर मान लीजिए यहाँ लगा दिया एक ग्रीनहाउस टेप। करंट कंट्रोलर। और अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं मीटर, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर और इसमें लीडर लगी होती है और उसका हमको क्या करना है? कैलिब्रेशन करना है, आसान करना है, कैलिब्रेशन नंबर देना है। ठीक, अब देखिए हमने इसको तो फिक्स कर दिया, इस वायर को फ्रीडम दे दी, ठीक है। और इस पर हमने इतना सा वेट लटकाया और हमने इसमें करंट को फ्लो कराया। जब हम इसमें करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो होने से क्या होगा? तो आंसर है इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उस मैग्नेटिक फील्ड से इनके बीच में लगेगा फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। और चूंकि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो क्या लगेगा बेटा? अभी डिस्कस किया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कारण ये कंडक्टर ऐसे होंगे, ठीक है। अगर ये फिक्स है तो यही वाला होगा, ये फिक्स है तो यही वाला होगा कि नहीं होगा? तो ये कंडक्टर ऐसे जाना चाहेगा इसकी तरफ, ठीक। अच्छा, अब हमने यहाँ पर वेट लटका कर रखा हुआ है और हम देखते हैं कि ये कंडक्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कंडक्टर के लिए जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू हमारे द्वारा लटकाए गए वेट से ज्यादा है। तो ये कहा जाएगा लाइक जल्दी कर जाएगा। ओके, वेट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हमने कहा रुको करंट को कम करते हैं, तो हमने करंट कंट्रोलर से करंट को कम किया। अब इतना कम कर दिया कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो गया। तो अब ये कंडक्टर अपने वेट के कारण कहाँ जाएगा? यस, इधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। कोई तराजू वाला केस है? ओके। अब हमने क्या किया? अरे करंट आपने कुछ ज्यादा ही कम कर दी। इस तरह से ट्राई लेवल करके इसको इतनी करंट हमने फ्लो कराई कि हमने ये देखा कि ये कंडक्टर ना तो इधर जाता है ना इधर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कंडक्टर की लगने वाला जो फोर्स है वो इस वेट से क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया। अगर ये बैलेंस हो गया तो हमने कह दिया कि इस समय से कुछ करंट फ्लो हो रही होगी और वो करंट फ्लो हो रही होगी और हमने मीटर लगा के रखा हुआ है, उसका डाटा यहाँ पर आकर हो गया और हमने यहाँ पर लिख दिया 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से 1 एम्पियर हमने डिफाइन किया। तो 1 एम्पियर वो करंट होती है जो इतने वेट को क्या कर लेती है? बैलेंस कर लेती है। ओके, अच्छा, अब हमको 2 एम्पियर बनाना है तो हमने इस वेट को डबल कर दिया, फिर से करंट को कम ज्यादा करके इस वेट को बैलेंस कराया। उस समय इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रही होगी तो ये कांटा यहाँ तो रुकेगा नहीं, अब वेट ज्यादा है तो यहाँ रुक गया और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो पूरा ये हमने मीटर तैयार किया। इस तरह से हमने एम्पियर मीटर को क्या किया होगा? डिफाइन किया। तो नई बात, अब इसको सब में लिखते हैं। तो क्या लिखिए? हमने इसको वर्ड्स में डिफाइन कर दिया। 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट विच when flowing in 2 parallel conductors create a force of attraction equal to 2 into 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर। उसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने इसको डिफाइन किया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ एडवांस लेवल की चीजें समझिए जरा, जो इसके बेसिस पर आप उनके आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए हमने क्या किया? एक स्प्रिंग इस तरह से, ओके, और ये बैटरी की स्प्रिंग है हमारे पास। इस स्प्रिंग को हमने एक बैटरी लगाकर यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है ऐसे, और ये बैटरी का एक सिरा हमने यहाँ पर एक बटन लेकर रखा हुआ है इस तरह से।
और इसमें हमने कर दिया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इसमें क्या भरा हुआ था? मर्क्यूरी। अब इसमें मर्क्यूरी हमने भरा हुआ है, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है बेटा, ओके, ये हमने सर्किट बनाया, ठीक है। अभी ये जो मर्क्यूरी है, ये जो स्प्रिंग का ये वाला हिस्सा है, ये एक ब्लॉक से कनेक्ट है और ब्लॉक इसको टच कर रहा है, यस, मर्क्यूरी को टच कर रहा है। अब इसमें हमने स्विच भी लगा के रखा हुआ है, स्विच, जैसे हम स्विच को दबाएंगे करंट फ्लो होगी, ये करंट पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, इस स्प्रिंग के रास्ते से जाएगी, इसके अंदर जाएगी और यहाँ से ये वापस जाएगी। तो सर्किट कंप्लीट हो गया बेटा, और सर्किट कंप्लीट हो गया तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अच्छा, जब हमने करंट फ्लो कराई तो बताइए स्प्रिंग का क्या होगा? स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग सिकुड़ेगा या फैल जाएगा, एक्सपेंड होगा या स्ट्रिंग होगा? स्ट्रिंग। ऐसे फैलेगा या स्ट्रिंग हो जाएगा? क्या लगता है? ऐसे आंसर इधर सोच के बताइए। इधर देखिए, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। करंट कैसे फ्लो हो रही है ये देखिए, ये करंट गई लाइक दिस, इस कंडक्टर में, फिर ये ऐसे घूमकर ये, तो देखिए ये वाले रास्ते को देखिए, इस कंडक्टर में करंट ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे देख रहे हो आप, ये ऐसे, और उसके बाद देखिए ये करंट ऐसे गई और फिर ये करंट ऐसे गई, ये वाले रास्ते। अब ये करंट कैसी है? पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में, दिख रहा है? या इनके लिए देखिए या इनके लिए देखिए, और अगर दोनों डायरेक्शन में करंट, दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या किसके बीच में? नो नो नो, इधर देखिए, ये वाली करंट के लिए, ये देखो, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दोनों के लिए कहती है सेम, और ये वाली करंट के लिए, ये वाली करंट के लिए दोनों डायरेक्शन कहती है सेम। तो कैसे कंडक्ट कर रहे हैं? करंट कैसे फ्लो हो रही है? सेम डायरेक्शन में हो रही नहीं हो रही? करंट तो घूमकर जा रही है, बट आपको दो लोकेशन को देखना है। इसमें एक कंडक्टर में करंट कैसे जा रही है, ये वाले हिस्से का, ये वाला हिस्सा, इसी को मत देखिए, ठीक है, अलग अलग हिस्सों को देखिए। तो करंट कहती है सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसके बीच में क्या होगा? स्ट्रिंग सिकुड़ेगा। अगर ये सिकुड़ेगा तो ये कहां पर उठेगा? ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, और अगर ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा तो इसका इस मर्क्यूरी से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, तो अब करंट फ्लो ही क्या? अंदर लो करंट। अच्छा, अब इसके बाद का एक्शन देखिए, अगर इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है तो ये स्ट्रिंग ही रहेगा या खुल जाएगा? तो आंसर है स्ट्रिंग। किसकी बेसिस पे हुआ था ये? करंट फ्लो। करंट फ्लो होने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तब तक बनेगा जब तक करंट फ्लो हो रही है, और अब इसका कॉन्टैक्ट छूट गया, सर्किट टूट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो ना बंद, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बंद, तो ये नीचे गिरेगा। अब जैसे ही गिरेगा फिर से कॉन्टैक्ट में आया, फिर से करंट फ्लो होगी, तो ये ऊपर जाएगा। तो अभी कौन सा एक्शन है? अप डाउन, ऑसिलेटिंग, कीप ऑन ऑसिलेटिंग। तो ये क्या होता है? ऑसिलेटिंग। फिर से सुन लीजिए, जब करंट फ्लो होती है, अभी देखिए जब हमने करंट फ्लो निकाली, इसके साथ कॉन्टैक्ट में था, सर्किट कंप्लीट है, स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होने से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, तो इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये बीच में नजदीक आएंगे। अगर ये नजदीक आएंगे तो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा ये। अच्छा, जब स्ट्रिंग होगा तो ये जो इससे कॉन्टैक्ट था उठ जाएगा, तो इसका इससे कॉन्टैक्ट टूट गया, और टूट गया तो ये सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। करंट फ्लो बंद हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा था तो फोर्स करना भी बंद हो जाएगा। ये वापस अपनी लोकेशन पर आएगा, पेज के कारण वापस आएगा ना, और जैसे ही पेज के कारण वापस आएगा फिर से कॉन्टैक्ट में आएगा, फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और फिर से करंट फ्लो होगी। तो इस तरह से कीप ऑन ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑसिलेटिंग, ना कि स्ट्रिंग, क्योंकि एक्शन आपको पूरा समझना आना चाहिए, ठीक है। तो तीन ऑप्शन आपको दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन दे देंगे एग्जाम में कि ऐसा डायग्राम बना दिया, ये वाला ऑप्शन भी दिया है, ये वाला ऑप्शन भी दिया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन किसको माना जाएगा? ऑसिलेटिंग
देखो कभी आपको प्रोसेस पता है, क्योंकि बार बार ये सर्किट ब्रेक एंड डाउन, ब्रेक एंड ब्रेक होगा। ब्रेक होने में करंट फ्लो होगी और ब्रेक होने में करंट फ्लो नहीं होगी। समझ आई बात? आप इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन सुनिए जरा। ये दो कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रही, इसमें करंट फ्लो हो रही, इन दोनों के बीच में हमने फोर्स कैलकुलेट किया, मान लीजिए 20 न्यूटन, जो भी करंट फ्लो हो रही है हमने कहा कोई। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है I1, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है I2, तब फोर्स कितना निकाला 20 न्यूटन। अब हमने इस कंडक्टर को ऐसे कर दिया। अब बताइए फोर्स उतना ही रहेगा, चेंज हो जाएगा या कुछ नहीं होगा? ऐसे कर 30 डिग्री मोड़ दी। तो आंसर है, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन। ये करंट I1 को तो I1 ही रहने दीजिए, ये कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो हो रही है I2, वो I2 कितना है, इस कंडक्टर का कितने एंगल पर है 30। तो हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर की कंपोनेंट बनाएंगे अब इस सम को बनाने के लिए। तो I2 की डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा I2 cos थीटा और उसके 90 में क्या रहेगा I2 sin थीटा। हम लोग कौन सा वाला लेना है, करंट की डायरेक्शन वाला। तो अब हमारे फॉर्मूले में क्या आने वाला है, उसको भी नोट करिए। देखिए ये कौन सी करंट है बेटा I1, ये दूसरी वाली करंट है I2 और इनके बीच में एंगल कितना है बेटा थीटा। तो हम कंपोनेंट लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, F/L μ0/2π T। I1 तो I1 रहेगा, लेकिन I2 को क्या लेना है, cos थीटा वाला कंपोनेंट। समझ गए? तो आप इस फॉर्मूले से उसकी क्या करोगे, कैलकुलेशन। अच्छा अब मान लो ये दोनों ऐसे हो गए, तो cos 90 हो गया, तो cos 90 कितना होता है 0। तो आंसर है इस सिचुएशन के लिए 90 हो जाएगा और cos 90 का मतलब नो cos का मतलब नो। समझ गए? ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर, टू करंट कैरिंग कंडक्टर, और उसके बेसिस पर हमने 1 एम्पीयर को क्या किया, डिफाइन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर